इस प्रैक्टिकल में हम नियॉन फ्लैश लैंप की मदद से अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स और सर्किट डायग्राम ये हैं। ये ऑपरेटर्स है। इस पर दो सीरीज में जुड़े हुए अननोन रेजिस्टर्स अटैच हैं जो कि वेरिएबल रेजिस्टर के स्केल में 0.1 के साथ कनेक्ट है। इसके अलावा डिफरेंट वेरिएबल हाई रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में एक 0.1 नैनो फैराड का कैपेसिटर मौजूद है जिसके पैरेलल नियॉन फ्लैश लैंप कनेक्ट है। नियॉन बल्ब ग्लास का बना होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते। इस ग्लास बल्ब में नियॉन गैस लो प्रेशर पर फिल होती है। जब नियॉन बल्ब को इस तरह के सर्किट में कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होता है। इसके बाद ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर डिस्चार्ज होने लगता है और इस पर नियॉन बल्ब भी ग्लो करता है क्योंकि इस वोल्टेज पर इस बल्ब में मौजूद नियॉन गैस आयोनाइज होने लगती है और इस तरह से लाइट इमिट होती है। इसके बाद अगेन कैपेसिटर चार्ज होता है। इस दौरान बल्ब ग्लो नहीं करता। यही साइकिल चलता रहता है और बल्ब फ्लैश करता रहता है। ये फ्लैशेस पीरियड डिफरेंट कैपेसिटेंस के लिए डिफरेंट होते हैं। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। इसमें एसी वायर के साथ एक डायोड मौजूद है जो कि एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इन दो कनेक्टर्स के दरमियान अननोन रेजिस्टर मौजूद है जो वेरिएबल रेजिस्टर पर मौजूद स्केल के 0.1 के साथ कनेक्ट है। फिर ये मुख्तलिफ रेजिस्टर्स और फिर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है और उसके पैरेलल में नियॉन फ्लैश लैंप कनेक्ट है। ये इस प्रैक्टिकल का डाटा टेबल है। इसमें हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए फ्लैश पीरियड मालूम करेंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करके एक अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नाव को अननोन रेजिस्टेंस के लिए 0.1 पर सेलेक्ट करते हैं और स्टॉपवॉच की मदद से नियॉन फ्लैश लैंप की 20 फ्लैशेस के लिए टाइम नोट करेंगे। जो कि 7.28 सेकंड आया है। अगेन इसको रिपीट करेंगे और रिपीट करने पर 20 फ्लैशेस के लिए टाइम 7.24 आया है। टाइम की ये वैल्यूज डाटा टेबल में नोट करेंगे और इनका मीन निकाल लेंगे। इसके बाद नॉब को वेरी करके रेजिस्टेंस की 5 मेगा ओहम की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और स्टॉपवॉच की मदद से 20 फ्लैशेस के लिए टाइम नोट करेंगे। जो कि 8.72 सेकंड आया है। इसको अगेन रिपीट करेंगे और 20 फ्लैशेस के लिए टाइम 8.75 सेकंड आया है। अगेन इसका मीन निकाल लेंगे। उसके बाद वेरिएबल रजिस्टर पर नॉब को वेरी करके 7 मेगा ओहम पर सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए भी 20 फ्लैशेस के लिए टाइम नोट कर लेंगे जो 10.22 सेकंड आया है। इसी तरह से 9 मेगा ओहम पर रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे और स्टॉपवॉच से 20 फ्लैशेस के लिए टाइम मेजर करेंगे। जो 11.74 आया है। अगेन रिपीट करने पर ये 11.68 आया है। अब इसका मीन निकाल लेंगे। डाटा टेबल में तमाम वैल्यूज को नोट करके 1 सेकंड के लिए फ्लैश पीरियड मालूम कर लेंगे जिसके लिए मीन टाइम को 20 से डिवाइड कर लेंगे। फिर रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस पर 1 स्मॉल डिवीजन 0.1 मेगा ओहम के इक्वल है और वाई एक्सिस पर 1 स्मॉल डिवीजन 0.005 सेकंड के इक्वल है। स्ट्रेट लाइन प्लॉट ये शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से फ्लैशिंग पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। अब अननोन रेजिस्टेंस के टाइम पीरियड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस को टच करती है। इसी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस को टच करती है। इस एक्स एक्सिस के पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रही है जो 3 मेगा ओहम है। अब जो अननोन रेजिस्टर हमने इस्तेमाल किए हैं उस पर मौजूद कलर कोड की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके वेरीफाई करते हैं। हमने 2 रेजिस्टर सीरीज में इस्तेमाल किए हैं जिनके कलर कोड ब्राउन, ग्रीन और गोल्डन है। कलर कोड के मुताबिक ये 1.5 मेगा ओहम के रेजिस्टर हैं। इस तरह के 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं तो दोनों रेजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस 3 मेगा ओहम बनती है जो कि ग्राफ से मालूम की गई रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ बिल्कुल मैच करती है।